अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइट। मैं हूं अदनान हुसैन। बुशरा बीबी ने अब आसिफ अली जरदारी से मुबैना तौर पर राब्ता किया है इमरान नियाजी को बचाने के लिए। इमरान खान जिन मुश्किलात का शिकार हैं, जिस तरह वो मुख्तदर हलकों के आमने सामने आ गए हैं और उनका सियासी मुस्तकबिल मखदूश नजर आता है, लिहाजा बुशरा बीबी ने एंट्री डाली है। साथ साथ जो इमरान खान है वो बहुत गुस्से में है, वो ताहिर अशरफी पर बहुत गुस्से में है, मौलाना ताहिर अशरफी पर, और उन्हें उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। वो कौन सी डिमांड थी, मुतालबा था जो इमरान खान चाहते थे कि मौलाना ताहिर अशरफी पूरा करें, लेकिन उन्होंने वो पूरा करने से इनकार कर दिया था, उसकी तफसील भी आप दोस्तों के सामने रखता हूं। और साथ साथ लंदन में जो इजलास हुआ था, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात से ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब को बाहर रखा गया। क्यों रखा गया, उसकी अंदर की कहानी भी आप दोस्तों को बताऊंगा। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, तो हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, और अगर फेसबुक पे दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि इमरान खान साहब जो इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो जल्द इंतखाबात करवा देगी, इस हवाले से वो एक मुहिम चला रहे थे, जलसे कर रहे थे। लेकिन अब मामला यह है कि जिस तरह नवंबर करीब आ रहा है, इमरान खान साहब को यह अंदाजा हो रहा है कि अगला आर्मी चीफ उनकी मर्जी का तैनात नहीं होगा। इस हवाले से जो पहले भी खबरें आती रही थी कि तहरीक इंसाफ इमरान खान या इमरान खान अपने ईमा पर राब्ते करते रहे थे आसिफ अली जरदारी से। इस हवाले से एक जो मशहूर कॉल लीक हुई थी, ऑडियो लीक हुई थी, वो मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी की थी, जिसमें अदम एतमाद से पहले मलिक रियाज ने आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया था और कहा था कि इमरान खान चाहता है कि आसिफ अली जरदारी हाथ मिलाएं इमरान खान के साथ। उस वक्त इमरान खान वजीर आजम हुआ करते थे। आसिफ अली जरदारी से अब एक बार फिर ये मुबैना तौर पर खबरें आ रही हैं कि राब्ते किए जा रहे हैं, और इस बार जो फाल किरदार अदा किया जा रहा है वो बुशरा बीबी की जानिब से किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी इमरान खान को बचाने के लिए, क्योंकि इमरान खान का जो सियासी मुस्तकबिल है उसमें बुशरा बीबी की बका है, क्योंकि बुशरा बीबी रंगे हाथों पकड़ी गई थी करप्शन के हवाले से, जो उन पर इल्जामात लगे थे पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से, और जितने करोड़ों रुपए उन्होंने पकड़े थे उसका कच्चा चिट्ठा खुल गया था। फिर पंजाब में हुक्मरानी हासिल की गई और उन केसेस को जो एंटी करप्शन ने खोले थे उनको अब एक एक करके बंद किया जा रहा है, बंद करवाया जा रहा है। अब जरा ये दावा कर रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी मुतहरिक हो गई हैं जब सारा मामला इमरान खान के हाथ से निकल गया है, और अब नजर ये आ रहा है कि इमरान खान जो कि कोशिश कर रहे थे कि मामलात को सुलझा लें, संभाल लें, इस हवाले से पार्टी के उनके कई रहनुमा जाके मुख्तदर हलकों से रात गए खुफिया मुलाकातें कर रहे थे अंधेरे में, लेकिन उनकी कोई डील नहीं हो पा रही थी। लिहाजा बुशरा बीबी ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया है। दावा यह सामने आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी और बुशरा बीबी का माजी में एक राब्ता रहा है, क्योंकि बुशरा बीबी जो है वो पीरी मुरीदी में बहुत जो है वो महारत रखती है, या फिर उनका कमाल रहा है कि वो पीरी मुरीदी और दरबारों पे और जादू टोना जो ये मामलात हैं, और इस तरह कई सियासतदान उनके गर्विदा रहे हैं, मुरीद रहे हैं। जिस तरह उन्होंने मौन सिलाई पर अपना जादू चलाया था और पंजाब में हुक्मरानी कायम करने में वो कामयाब हो गई थी। मौन सिलाई को अपने जो है वो कह लीजिए असर में लेकर उन्होंने परवेज इलाही पर असर किया था, और फिर परवेज इलाही जो है वो बनीगाला पहुंचे थे, और वहां पर जाके उन्होंने इमरान खान ने जो उन्हें वजारत आला ऑफर की थी वो उन्हें कबूल कर ली थी। इस सारे खेल के पीछे जो दिमाग इस्तेमाल किया गया था, कहा यह जाता है कि उसके पीछे बुशरा बीबी थी। तहरीक इंसाफ की जानिब से यह दावा किया जाता है कि बुशरा बीबी का सियासत से ताल्लुक नहीं है। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि वो एक घरेलू खातून है, उनको सियासत में न घसीटा जाए, लेकिन अब तक जितनी भी ऑडियो कॉल्स लीक हुई हैं, चाहे मलिक रियाज वाली हो, उसके बाद अरसलान जो खालिद है, डॉक्टर अरसलान खालिद जो सोशल मीडिया पे जो फौज मुखालिफ और सियासतदान मुखालिफ मुहिम चलाते हैं, उनके साथ जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें भी बुशरा बीबी कहती सुनाई दे रही थी कि जो भी मुखालफीन है तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के और उनको गद्दारी से नत्थी कर दिया जाए, गद्दारी का उन पर लेबल लगा दिया जाए। लिहाजा अब पर्दे के पीछे जो नकाब पोश बुशरा बीबी हैं, जो कि सामने नहीं आती हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाती, बुरखे में रहती हैं, अब बुरखे में रहकर, नकाब में रहकर वो ये सियासत कर रही हैं, ये दाव पे चल रही हैं और इमरान खान की सियासत को बचाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि अक्टूबर का वो आखिरी महीना है जिसमें इमरान खान को किसी तरह भी दबाव डालकर नए इंतखाबात करवाने हैं। अगर नवंबर आ गया, अगला आर्मी चीफ तैनात हो गया, तो इमरान खान को भी मालूम है
कि उनकी जो पॉपुलैरिटी का, उनकी मकबूलियत का झूठा बयानिया जो बनाया हुआ है उसमें अगले 1 से 2 माह में हवा निकल जाएगी और इमरान खान को उनकी असली औकात का पता लग जाएगा। इस हवाले से जो इमरान खान है वो अपने जो मुखालिफिन हैं उन पर केसेस बनाने के हवाले से परवेज़ इलाही पर दबाव डाल रहे थे, लिहाजा पंजाब में मुख्तलिफ जो नून लीग के रहनुमा हैं जिसमें जावेद लतीफ़ है, मरियम औरंगज़ेब है, दीगर रहनुमा हैं, उनके खिलाफ जो मजहब की तौहीन है उसके मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अब मामला ये है कि इस सारे खेल में इमरान खान ये चाहते थे कि जो नून लीग के रहनुमा है इनके खिलाफ मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जाए, इसलिए वो ताहिर अशरफी, मौलाना ताहिर अशरफी जो हैं वो पंजाब उलमा बोर्ड के सरबराह थे, उनको वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे और इमरान खान की यह ख्वाहिश थी कि मौलाना ताहिर अशरफी अपने तहीं अपना ओहदा इस्तेमाल करते हुए, अपना जो इदारा है उसको इस्तेमाल करते हुए इन सियासतदानों के खिलाफ जो कि इमरान मुखालिफ हैं उनके खिलाफ फतवे जारी करें, उनके खिलाफ इस्लाम मुखालिफ फतवे जारी करें। हालांकि अब तक जितनी भी तकरीरें की गई हैं इस्लाम मुखालिफ वो इमरान खान की जानिब से की गई हैं, वो सोशल मीडिया पे जाकर आप सुन सकते हैं, लेकिन जब इन रहनुमाओं ने उनको हाईलाइट किया, उनको अवाम के सामने लाया, तो इन्हीं के खिलाफ इमरान खान ने मुकदमात कायम करने की, कह लीजिए कि हिदायत दी और अब पंजाब में इनके खिलाफ मुकदमात कायम हो चुके हैं। इस हवाले से ताहिर अशरफी ने इनकार कर दिया था, उन्होंने इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया था, लिहाजा उनकी परवेज़ इलाही के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद उनको फारिग कर दिया गया और साहबजादा हामिद रजा को अब पंजाब उलमा बोर्ड का सरबराह बना दिया गया है। इससे पहले जो हामिद रजा हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत करीबी काम करते रहे हैं और सियासी मुखालिफिन पर वो गद्दारी के, इस्लाम मुखालिफ होने के फतवे जारी करते रहे हैं, लिहाजा उनकी इसमें महारत है, उनको महारत हासिल है, उन्हीं ये ओहदा दिया गया है और अब इस्लामी कार्ड, जो इस्लामी टच है वो इमरान खान इस्तेमाल करेंगे अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ। साथ साथ जो लंदन में इजलास हुआ है उसके बाद भी इमरान खान घबराए हुए हैं, क्योंकि उस इजलास के बाद जो कहानी है वो सामने नहीं आई। उसकी वजह ये थी कि ये जो लंदन में इजलास हुआ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का, इस इजलास में कोई जो नून लीग का रहनुमा है वो शामिल नहीं था। हालांकि ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब लंदन में मौजूद थे, लेकिन उन्हें इस इजलास में शामिल होने से रोक दिया गया, उन्हें शामिल होने नहीं दिया गया। ये जो इजलास था ये इसाक डार साहब थे, सुलेमान शहबाज थे, हुसैन नवाज थे, नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, जितने भी जो शरीफ खानदान के लोग हैं वो इस इजलास में मौजूद थे, क्योंकि इस इजलास में बड़े फैसले किए जाने थे। इस इजलास के बाद जो 2 खबरें सामने आई वो खबर थी पंजाब में तब्दीली के हवाले से और हुकूमत की मुद्दत पूरी करने के हवाले से, लेकिन जो बड़ा फैसला वहां होना था आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से, उस हवाले से कोई खबर जारी नहीं की गई। और जो बता रहे हैं, ज़राए बता रहे हैं, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब को इस इजलास से दूर रखने का मकसद भी ये था कि जो भी मुशावरत हो वो मीडिया में लीक ना हो जाए, वो खबर अफशा ना हो जाए इससे पहले कि शहबाज शरीफ साहब अगले आर्मी चीफ के नाम का ऐलान करें। अब नवाज शरीफ साहब फैसला कर चुके हैं, अपना फैसला शहबाज शरीफ साहब को बता चुके हैं और जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे तो ज़राए बता रहे हैं वो काबीना को एतमाद में लेते हुए अगले आर्मी चीफ के नाम का ऐलान कर देंगे। और इमरान खान की कोशिश है कि इस नाम के ऐलान से पहले वो इस्लामाबाद जाएं, लॉन्ग मार्च करें, वहां पर धरना दें, इस्लामाबाद को यरगमाल बनाएं और हुकूमत पर दबाव डालें कि वो अगले आर्मी चीफ के नाम के ऐलान से बाज रहे और जल्द से जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। लेकिन इसमें इमरान खान नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे, खबरें होंगे, आप दोस्तों को मैं बताता रहूंगा। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।